सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 163 और 163 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। कारिका का विचार कल हम लोगों ने किया है, आज उसका व्याख्यान चलेगा। ठीक है, तो पीछे 18 नंबर की कारिका में सिद्ध कर चुके हैं कि पुरुष बहुत है, एक आत्मा सांख्या के यहाँ नहीं है, बहुत आत्माएं बहुत पुरुष है। लग गया जी। अब उस पुरुष के धर्म क्या है उनको बताने जा रहे कारिका नंबर 19 में। किस लिए? इसलिए कि विवेक ज्ञान होने के लिए उपयोग हो जाए, इसलिए धर्मों को बताना है। क्योंकि मोक्ष के लिए कारण है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का मतलब होता है अलगता का ज्ञान, पृथकता का ज्ञान। मतलब पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। इस प्रकार जो भिन्नता का ज्ञान, उसी को कहते ये विवेक ज्ञान। और प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तब समझ में आएगा जब उस पुरुष के धर्मों का ज्ञान रहेगा। अतः विवेक ज्ञान के लिए उपयोग होने के लिए पुरुष के धर्मों को बता रहे हैं इस 19 नंबर कारिका में। तो कारिका का व्याख्या जो है तत्व कौमुदी, उस पर देखिए। अब तस्माच्च कारिका का व्याख्यान करने के लिए आरंभ कर रहे, तस्माच्च इत्यादि से। च शब्द पुरुषस्य बहुत्वेन सह धर्मांतराणि समुच्चिनोति। ठीक है, तस्माच्च च शब्द आया है ना, वो च शब्द समुच्चय अर्थ में च शब्द आया है। किसका समुच्चय कर रहा है? समुच्चय करना मतलब संग्रह करना, समुच्चय करना। तो किसका समुच्चय कर रहा है च शब्द? तो च शब्द कहता है कि पीछे के कारिका में पुरुष अनेक है ये सिद्ध किया, किंतु उनके साथ साथ क्या धर्मों को भी समझ लो। वही लिखा च शब्द पुरुषस्य बहुत्वेन स, पुरुष बहुत तो है ही है, किंतु धर्मांतराणी समुच्चिनोति, इस धर्म वाले वो अलग अलग पुरुष है। इस बात को बताने के लिए आया है कौन? च शब्द। च शब्द पुरुषस्य बहुत्वेन स धर्मांतराणि समुच्चिनोति। आगे चलिए। विपर्यासात् अस्मात् इति उक्ते त्रैगुण्य विपर्ययात् इति अनंतरोक्तम संबद्धेत, अतः तन्निरासाय तस्मात् इति उक्तम। देखो भाई, कारिका के आरंभ में पद आया है तस्मात्, है ना, इसीलिए क्या बन गया? तस्माच्च विपर्यासात्, ऐसा बन गया। कदाचित कोई बोलेगा तस्माच्च विपर्यासात् इस प्रकार का पद कारिका में लिखने की बजाय ग्रंथकार ने लिखना चाहिए था विपर्यासात् अस्मात्। विपर्यासात् अस्मात्, तो अन्वय कर लेते हम लोग कि अस्मात् विपर्यासात्। तो तस्मात् की जगह अस्मात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। ऐसी कोई क्या करेगा? शंका। तब सिद्धांती बोल रहे अरे भाई, यदि तस्मात् ऐसा शब्द प्रयोग न करके यदि अस्मात् शब्द का प्रयोग किया रहता तो बड़ी गड़बड़ होती। क्या गड़बड़ होती? तो ये 19 नंबर की कारिका के पीछे जो कारिका ये 18 नंबर की, और 18 नंबर की कारिका में जो आया है बात अंतिम में त्रैगुण्य विपर्यया चैव इत्यादि, तो अस्मात् विपर्यासात् का अर्थ हो जाता फिर त्रैगुण्य विपर्ययाच इत्यादि जो पीछे के कारिका में बताया है उसके विपरीत, ऐसा अर्थ हो जाता। किंतु हमको 18 नंबर की कारिका में जो बात बताई है उसका संग्रह नहीं करना है, उसको लेकर नहीं बोलना है। हमको तो बोलना है 11 नंबर कारिका में जो बताया है उससे विपरीत बताना है। अब 18 नंबर की कारिका मतलब इस कारिका की पूर्व कारिका, और 11 नंबर की कारिका बहुत दूर रह गई। और यदि अस्मात् शब्द का प्रयोग करते तो 11 नंबर की कारिका में जो बताया उसका ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? कि शब्दों का कुछ नियम होता है।
कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करे, तो समीप की वस्तु रहे तो कौन सा शब्द प्रयोग करे, उससे और थोड़ी दूर रहे तो कौन सा प्रयोग करे, बहुत दूर रही तो कौन शब्द का प्रयोग करे, ये नियम है। यहाँ पर तो 11 कार्य का मतलब बहुत दूर हुआ, उसका ग्रहण करने के लिए तस्मात् शब्द की जरूरत है, तत् शब्द की जरूरत है। अतः अस्मात् शब्द का प्रयोग न करके कार्य का कारण है तस्मात् शब्द का प्रयोग किया है। बात लगी? तो बोलेंगे कौन शब्द कैसा होता है, किसका ग्राहक कौन शब्द होता है, जरा बताओ ना। तो वो भी बताएंगे, पहले इन पंक्तियों को पूरा कर लीजिए। विपर्यासात अस्मात् इति उक्ते मतलब ऐसा यदि कारिका में कहा होता, शब्द प्रयोग किया होता तो क्या होता? त्रैगुण्य विपर्यात इति, ये जो 18 नंबर की कारिका में आया है, त्रैगुण्य विपर्यात इति अनंतरोक्तम संबद्धेत। ये जो अनंतरोक्त है कौन? त्रैगुण्य विपर्यात, ये कैसा है? अनंतरोक्त है, उसके साथ संबंध हो जाता। कब? यदि हाँ बराबर है, तस्मात् की जगह अस्मात् शब्द का यदि प्रयोग होता तो किसके साथ संबंध जुड़ जाता? त्रैगुण्य विपर्य, जो कि अनंतरोक्त है। अनंतरोक्त है मतलब क्या? अनंतरोक्तम, इस पर लिखे एक वाक्य, अनंतरोक्तम बराबर त्रैगुण्य विपर्याच इति यत् अनंतरोक्तम बराबर अव्यवहित पूर्व कारिकोक्तम, अव्यवहित पूर्व कारिकोक्तम तदेव संबद्धेत, तदेव संबद्धेत बराबर अन्वयम लभेत, अन्वयम लभेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अनंतरोक्त कौन है? त्रैगुण्य विपर्याच इति, यह अनंतरोक्त है। अनंतरोक्त किसको कहते हैं? अव्यवहित पूर्व कारिकोक्तम। अव्यवहित पूर्व में जो कहा रहता है ना, उसको कहते हैं अनंतरोक्त। पूर्व कहा हुआ, उसमें अव्यवहित पूर्व, आगे अभी पीछे से जो कहा है उसको कहते हैं क्या? अनंतरोक्त। तो अनंतरोक्त कौन है यहाँ पर? त्रैगुण्य विपर्यात। उसका ग्रहण हो पाता कब? यदि तस्मात् की जगह अस्मात् का प्रयोग होता तो। चलिए फिर, किंतु उसका तो संग्रह करना नहीं, उसके साथ संबंध जोड़ना नहीं हमको। किसके साथ? त्रैगुण्य विपर्यात के साथ, इसलिए अस्मात् शब्द का प्रयोग नहीं किया। त्रैगुण्य विपर्यात इति अनंतरोक्तम संबद्धेत, अतः तन्निरासाय, उसका निराश करने के लिए, उसके साथ संबंध न जुड़े, इसलिए तस्मात् इति उक्तम, इसलिए शब्द प्रयोग क्या है? कौन सा? तस्मात्। आगे चलिए, अनंतरोक्तम ही सन्निधानात्, सन्निधानात् का अर्थ लिख लीजिए सन्निकृष्टत्वात्। सन्निकृष्टत्वात्, ठीक है। अनंतरोक्त जो है ना त्रैगुण्य विपर्यात, वो कैसा है? सन्निकृष्ट है। सन्निकृष्ट होने से क्या जी? सन्निधानात् इदमः विषय, वो इदम का विषय है। कौन? अनंतरोक्त। कौन? त्रैगुण्य विपर्यात। वो किस शब्द का विषय है? इदम शब्द का विषय है कि नहीं? विप्रकृष्टम च ततः इति, विप्रकृष्टम त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि संबद्धते। और विप्रकृष्ट मतलब जो दूर में है, उसको ग्रहण करने के लिए कौन शब्द का प्रयोग होता है? तद, तत् शब्द का प्रयोग, तत् है कि नहीं? विप्रकृष्टम च तदह इति, विप्रकृष्टम, विप्रकृष्ट मतलब दूर। कौन है दूर? त्रिगुणम अविवेकी, जो कि 11 नंबर कारिका में कहा है। त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि संबद्धते। अतः कारिका में आया हुआ पद जो तस्मात् है, उससे तस्मात् शब्द से कौन लेंगे? त्रिगुणम अविवेकी, 11 नंबर कारिका में जो बताया है, उससे विपरीत धर्म वाला है कौन? पुरुष। ये बात बतानी है, ठीक। तो 11 नंबर कारिका में कहा था त्रिगुणम अविवेकी,
विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, ये व्यक्त और प्रधान के धर्म बताए थे। और उससे विपरीत धर्म वाला है कौन? पुरुष। तो पुरुष त्रिगुण नहीं है कि नहीं? कैसा है मग? अत्रिगुण है। अविवेकी के विरुद्ध विवेकी है, विषय के विरुद्ध अविषयत्व है कि नहीं? सामान्यम इसके विरुद्ध असाधारणत्व, और अचेतनत्व इसके विरुद्ध चेतनत्व, और प्रसव धर्मित्व इसके विरुद्ध अप्रसव धर्मित्व। इन धर्मों वाला है कौन? पुरुष। ठीक, चलिए आगे। यहां पर आया इदमः विषय, ऐसा आया है नहीं? इदमः विषय मतलब क्या, उसका अर्थ लिख लीजिए। इदमः बराबर इदम शब्द जन्य उपस्थिते है विषय। इदम शब्द जन्य उपस्थिते है विषय। इदम शब्द जन्य उपस्थिति है विषय, ठीक है ना? इदम शब्द से जन्य जो उपस्थिति, उस उपस्थिति का विषय है कौन? अनंतरोक्त। कौन? कौन? त्रैगुण्य विपर्यया। यह अनंतरोक्त है ना, सन्निकृष्ट होने से वो किसका विषय है? इदमः विषय। इदम का विषय मतलब इदम शब्द से जन्य जो उपस्थिति, उसका विषय है। लग गया? और आगे आया है विप्रकृष्टम च, पद आया ना, उसका भी अर्थ लिखिए। विप्रकृष्टम च बराबर व्यवहितम परोक्षम अपि। व्यवहितम परोक्षम अपि। आगे प्रतीक तदह, तदह बराबर तत्शब्द जन्य उपस्थिते है विषय। तत्शब्द जन्य उपस्थिते है विषय। हो गया ना? लग गया इतना? आइए अर्थ देखिए। विप्रकृष्टम का अर्थ होता है व्यवहित, परोक्ष, बहुत दूर रह गया, वह है तदह। तद प्रतीक है। तद मतलब तद शब्द जन्य उपस्थिति का क्या है? विषय है। इसलिए कारिका में आया हुआ जो तद का ही रूप तस्मात्, उससे कौन ग्रहण किया जाएगा? जो त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि 11 नंबर की कारिका ने बताया, वो उससे तस्मात् विपर्यासात, उससे विरुद्ध धर्म वाला है। फिर कौन? पुरुष। ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो एक श्लोक भी लिख लीजिए आप, कौन शब्द का विषय कौन होता है, इस बात को बताने समझने के लिए। तो लिखते उद्धरण में श्लोक, इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतर वर्तिने तदो रूपम। समीपतर वर्तिने तदो रूपम। पूर्ण विराम। आगे उत्तरार्ध, अदसस्तु विप्रकृष्टे, अदसस्तु विप्रकृष्टे तदीति परोक्षे विजानीयात्, परोक्षे विजानीयात्। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, पदच्छेद पहले। इदमः तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्तिनी एतदः रूपम, अदसः तु विप्रकृष्टे तद इति परोक्षे विजानीयात्। 4 शब्द है भाई। तो पूर्वार्ध में 2 बताए, इदम और एतत्। तो इदम तु सन्निकृष्टे, सन्निकृष्ट सन्निहित वस्तु रहेगी तो प्रयोग किया जाता है कौन सा? इदम। इदम शब्द का प्रयोग बराबर। फिर वही जैसी वस्तु रहेगी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुंसकलिंग, तो उसी के अनुसार इदम शब्द का रूप बनेगा फिर सन्निकृष्ट वस्तु के लिए। ठीक, इदम अस्तु सन्निकृष्टे, और उससे भी अत्यंत समीप रहेगी तो एतत्।
दोनों का अर्थ समान है, इदम का अर्थ भी यह है, एतत् का अर्थ भी यह है, किंतु कौन शब्द का प्रयोग कब करे? तो अत्यंत समीप हो तो एतत्, और थोड़ी दूर हो किंचित तो इदम। इतनी बात लगी। आइए, समीपतरवर्तिनी एतद रूपम, आगे चलिए। अदस और तद, ये दो शब्द है, अभी दोनों का भी अर्थ समान है, वह, दोनों का भी अर्थ क्या है? वह है कि नहीं? तो वह, किंतु उन दोनों में से किसका प्रयोग कब करे? तब करे अदस तु विप्रकृष्टे, दूर हो तो प्रयोग किया जाता है कौन? अदस शब्द का प्रयोग। किंतु दूर भी है और परोक्ष है, बहुत दूर है, परोक्ष है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, तब उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तद। ठीक है ना? तद इति परोक्षे विजानीया, लग गया। अब यहां पर 11 नंबर 19 नंबर की कारिका की अपेक्षा से 11 नंबर कारिका बहुत दूर रह गई, इसलिए वह उसके लिए, उसका ग्रहण करने के लिए प्रयोग किया शब्द का कौन सा? तद। उसका रूप तस्मात् बन गया। लग गया जी? आइए पंक्तियों, विप्रकृष्टम च तद इति विप्रकृष्टम त्रिगुणम अविवेकी। विप्रकृष्ट कौन है फिर? त्रिगुणम अविवेकी, दो शब्द है भाई, अनंतरोक्त विप्रकृष्ट। अनंतरोक्त कौन है? त्रैगुण्य विपर्याच्य, 18 नंबर कारिका में बताया हुआ। ठीक, और विप्रकृष्ट कौन है? त्रिगुणम अविवेकी, अर्थात 11 नंबर कारिका में बताया हुआ। त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि संबद्धते, तो तत्तस्मात्, ये जो कारिका में तत्पद है उससे कौन संबंध, किसके साथ संबंध होगा फिर? त्रिगुणम अविवेकी। आइए फिर तस्मात्, अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तस्मात् का मतलब त्रिगुणत्वादेहे, जो 11 नंबर कारिका में बताया है, त्रिगुणत्वादेहे, उससे जो यह विपर्यास है ना, उनका जो विपर्यास, विपर्यास शब्द का अर्थ लिखिए अभाव। ठीक है ना? त्रिगुणत्वादेहे यह विपर्यास नाम अभाव, सह पुरुषस्य, वह है धर्म पुरुष का, है कि नहीं? त्रिगुणत्वादि का जो अभाव, अर्थात अत्रैगुण्य, है कि नहीं? प्रसव धर्मित्व का अभाव, अप्रसव धर्मित्व, इस प्रकार से भी को लगा लेना। सपुरुषस्य अत्रिगुणत्वम, एक धर्म हुआ। विवेकित्वम, उधर प्रधान और व्यक्त के लिए बताया था अविवेकी, उसके विरुद्ध हो जाएगा विवेकित्व। पुनः उधर बताया था विषयत्व, इधर अविषयत्व। उधर बताया था सामान्य, इधर असाधारणत्व। उधर बताया था अचेतनत्व, इधर चेतनत्वम। उधर बताया था प्रसव धर्मित्व, इधर अप्रसव धर्मित्वम च। ये सब धर्म किसमें है? पुरुष में है। लग गया जी? चलिए, ये बात हो गई। आगे चलिए। तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च साक्षित्व द्रष्टृत्वे दर्शिते। अब कौन बात बताई जा रही है? तो ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। तन्मध्यतः, तन्मध्यतः येन धर्मेण, येन धर्मेण यस्य धर्मस्य सिद्धिः, यस्य धर्मस्य सिद्धिः तद्दर्शयति, तद्दर्शयते तत्र इति, तत्र इति पूर्ण विराम। आगे, तत्र चेतनत्वेन द्रष्टृत्वं दर्शितम्, चेतनत्वेन द्रष्टृत्वं दर्शितम्, अर्धविराम। अविषयत्वेन, अविषयत्वेन पुरुषस्य साक्षित्वं दर्शितम्, पुरुषस्य साक्षित्वं दर्शितम् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तन्मध्यत, तन्मध्यत मतलब अभी अभी जो धर्म होता है अत्रिगुणत्व, विवेकित्व, अविषयत्व इत्यादि, उनमें से येन धर्मेण यस्य धर्म से सिद्धि, जिस धर्म से जिस धर्म की सिद्धि होती है उस बात को बता रहे हैं अब तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। फिर मूल में पंक्ति आई है, तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च, दो धर्म,
चेतनत्व और अविषय। इससे क्या कौन धर्म सिद्ध हो जाते पुरुष में? कर है साक्षित्व दृष्टृत्वे दर्शिते, साक्षित्व और दृष्टृत्व सिद्ध हो जाता है, किंतु उनमें भी विवेक करना है। क्या जी? तो लिख के दिया आपको, चेतनत्वेन दृष्टृत्व। चेतनत्व सिद्ध होने से, चेतनत्व से पुरुष में बताया, तो उससे क्या सिद्ध हो जाता है पुरुष में? दृष्टृत्व। ये बात समझनी है। और अविषय है पुरुष, है कि नहीं? घटादि तरह या प्रकृति आदि की तरह विषय नहीं है, अविषय, भोग्य नहीं है, अभोक्ता है कि नहीं? भोग्य नहीं है, भोग्य से भिन्न है, भोक्ता है। कौन? पुरुष। भोग्य नहीं, भोग्य क्या होता है? भोग का विषय, भोग का विषय नहीं है वो, अपनी तो उसके विरुद्ध क्या है? भोक्ता है। तब कह रहे अविषय है, तो अविषय बताने से क्या सिद्ध हो जाता है? साक्षित्व सिद्ध हो जाता है। इस बात को बता दिया। वही बोल में आइए, तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च साक्षित्व द्रष्टृत्वे दर्शिते। उसको स्पष्ट कर रहे आगे, चेतनो ही दृष्टा भवति न अचेतन। दृष्टा कौन होता है? चेतन ही होता है। चेतनो ही दृष्टा, दृष्टा शब्द का अर्थ लिखिए दृक् शक्तिमान। दृक् शक्तिमान, देखने की शक्ति वाला, ठीक है। चेतनो हे दृष्टा भवति न अचेतन। अचेतन जो जड़ वर्ग है वो दृष्टा हो नहीं सकता। ठीक, आगे चलिए। साक्षी कौन होता है फिर? आगे बता रहे, साक्षी च दर्शित विषय भवति। दर्शित विषय साक्षी भवति। लग गया? मतलब दर्शित विषय मतलब कौन? दर्शित विषय की विग्रह लिख लीजिए। दर्शित विषय बराबर दर्शित विषय यस्मै। दर्शित विषय यस्मै सह दर्शित विषय पुरुषः। सह दर्शित विषय पुरुषः। पूर्णविराम। स एव भवति साक्षी। स एव भवति साक्षी इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो दर्शित विषय मतलब पुरुष, व्युत्पत्ति के अनुसार बता रहे, दर्शित विषय यस्मिन्, दिखाया गया है विषय जिसको, ऐसा जो उसको कहेंगे क्या? दर्शित विषय। कह सह पुरुष। दर्शित विषय कौन है? पुरुष। प्रकृति सभी विषयों को दिखाती है, किसको? पुरुष को। अतः दर्शित विषय कौन हुआ? पुरुष। अतः पुरुष क्या हुआ? साक्षी। वही साक्षी च दर्शित विषय भवति। उसी को स्पष्ट कर रहे आगे, यस्मै प्रदर्शते विषय स साक्षी। यस्मै, यस्मै शब्द का अर्थ लिखिए पुरुषाय। ठीक है ना? पुरुषाय प्रदर्शते विषय, यस्मै विषय प्रदर्शते। ठीक है ना? विषय, विषय का अर्थ लिखिए विषय बराबर कर्तृ प्रकृति, कर्तृ प्रकृति स्वचरितम, स्वचरितम, ये हुआ अर्थ विषय शब्द का। फिर आगे प्रतीक प्रदर्शते बराबर भोगार्थम दीयते। भोगार्थम दीयते स पुरुषः साक्षी। सह पुरुषः साक्षी। ठीक, देखो भाई अर्थ, यस्मै नाम पुरुषाय है कि नहीं? पुरुष के लिए क्या जी? विषय। विषय मतलब कर्तृ प्रकृति स्वचरितम, अपने द्वारा जो भी बनाया गया उसने, वो सब क्या है? विषय है कि नहीं? प्रधान जो प्रकृति है, महत तत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, शब्द, स्पर्श आदि विषय सभी कुछ, ठीक है ना? स्वचरितम प्रदर्शित, अपने द्वारा बनाया जो भी कुछ है वो दिखा देती है, किसको? पुरुष को। दर्श है कि नहीं? प्रदर्शते नाम भोगार्थम दिए थे, वो प्रकृति अपने द्वारा जो भी बनाया वो सब भोग के लिए उस पुरुष को दे देती है। अतः वो पुरुष हो गया क्या? साक्षी। लग गया जी? चलिए भाई, प्रदर्शित विषय स साक्षी, ये साक्षी हो गया। फिर तो पुरुष दृष्टा भी है, दृष्टुत्व पुरुष में है, साक्षी भी कौन है? वही पुरुष है। ठीक है ना? आगे
आगे चलिए, साक्षी को बारे में ही उदाहरण देकर समझा रहे। यथा ही लोके अर्थी प्रत्यर्थिनौ विवाद विषयम साक्षिणे दर्शयत, दृष्टांत देकर समझा रहे। लोक व्यवहार में जिस प्रकार अर्थी प्रत्यर्थिनौ, इसका अर्थ लिखिए वादी प्रतिवादिनौ। अर्थी को कहते वादी, प्रत्यर्थी मतलब प्रतिवादी, वाद विवाद करने वाले। अर्थी प्रत्यर्थिनौ का मतलब है वादी विवादिनौ। समझ ली, दोनों का विवाद चल रहा है, झगड़ा किसी बात को लेकर, शास्त्रार्थ जो भी कुछ हो, बराबर है कि गलत है, किसी को दिखाना पड़ेगा ना, स्वयं निर्णय नहीं करेगा, वो कहेगा हमारा बराबर है, वो कहेगा हमारा बराबर है। तब क्या किया जाता है ऐसी स्थिति में, जहां भी कहीं शास्त्रार्थ होता है तो वहां पर एक कोई पुरुष स्वतंत्र बस बैठा बिठाया जाता है, जिसको कहते साक्षी। वो इसका भी पक्ष नहीं लेता, उसका भी पक्ष नहीं लेता है, जिसका बराबर है वो बराबर, जिसका गलत है वो गलत, ऐसा बता देता है। तो ऐसा जो होता है तो उसके लिए बताते हैं कौन, ये दो वादी विवादी, अपना जो भी वाद विवाद का विषय है उसको दिखाते हैं। तो जिसको दिखाते हैं वो होता है कौन, साक्षी। वही बताया व्यवहार में भी। यथा ही लोके, लोक व्यवहार में अर्थी प्रत्यर्थिनौ विवाद विषयम, विवाद का विषय को साक्षिणे दर्शयतः, साक्षी को दिखाते हैं। दर्शयतः, दर्शयतः का कर्ता कौन है, हाँ, अर्थी प्रत्यर्थिनौ दर्शयतः, दिखाते हैं। कस्मै दर्शयतः, साक्षिणे दर्शयतः। साक्षिणे कौन व्यक्ति है, साक्षी ने कौन विभक्ति है, साक्षी ने कौन विभक्ति है, अन्ना, साक्षी ने कैसे गए, राम शब्द से राम ही होता है क्या चतुर्थी, शाबाश, साक्षिन शब्द इन्नंत शब्द है ना, लेकिन इसलिए चतुर्थी है, साक्षी ने लग गया। चलिए अकारांत होता तब चलिए, यथा लोके अर्थी प्रत्यर्थिनौ विवाद विषय साक्षी ने दर्शयत, साक्षी ने दर्शयत का अर्थ लिखिए मध्यस्थाय, साक्षी ने मतलब मध्यस्थाय, साक्षी ने बराबर मध्यस्थाय। और आगे दर्शयत बराबर निवेदयत, निवेदयत निवेदन करते, प्रतिपादन करते हैं। हो गया ना। चलिए आगे, तो आगे एवं प्रकृति अपि, जैसे उदाहरण दिया ना, वाद विवादी लोग अपने विषय को साक्षी को दिखाते, मध्यस्थ को दिखाते, उसी प्रकार एवं प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी क्या करती है, स्वचरितम विषयम पुरुषाय दर्शयति इति पुरुष साक्षी, इसलिए पुरुष साक्षी है, क्योंकि प्रकृति भी क्या करती है, स्वचरितम, स्वचरितम का अर्थ लिखिए स्वचेष्टितम, स्वचरितम नाम स्वचेष्टितम। ठीक, अपने द्वारा, प्रकृति के द्वारा चेष्टित बनाएगा जो भी कुछ है, स्वचरितम विषयम पुरुषाय, है कि नहीं, दर्शयति, पुरुष को दिखा देती है। बोलेंगे पुरुष तो असंग है, उसको कैसी दिखा देती है प्रकृति, है कि नहीं। तो पुरुषाय इसका अर्थ लिखिए, पुरुषाय बराबर स्वस्याम, स्वस्याम कौंस में लिखिए प्रकृतौ, कौंस बन, प्रतिबिंबिताय, प्रतिबिंबिताय स्वस्वामिने पुरुषाय, स्वस्वामिने पुरुषाय। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो प्रकृति अपने द्वारा रचित विषय को पुरुष को दिखाती है, मतलब किसको दिखाती है, कैसा होता है, तब कह रहे स्वस्याम, स्वस्य स्व मतलब प्रकृति, प्रकृति में प्रतिबिंबित है कौन, पुरुष। तो स्वस्याम नाम प्रकृतौ प्रतिबिंबिताय स्वस्वामिने,
प्रकृति में प्रतिबिंबित जो उस प्रकृति का स्वामी, प्रकृति दौड़ है, उसका स्वामी, उसका अधिष्ठाता कौन? चेतन पुरुष। तो स्वस्वामी ने पुरुषाय दर्शयति, मूल में आया ना दर्शयति, दर्शयति का अर्थ लिखिए भोगार्थम समर्पयति। ठीक है, भोगार्थम समर्पयति, वो प्रकृति भोग के लिए उन सभी विषयों को समर्पित कर देती है पुरुष को। ठीक है, ये लो भाई भोग लो। और पुरुष भी देखता रहता है, अच्छा इतना बढ़िया रूप है, वाह वाह बहुत सुंदर। पुरुष भी भोग लेता है। ठीक है, पुरुषाय दर्शयति इति आया है ना, इति का अर्थ लिखिए अतः, पुरुष साक्षी। पुरुष क्या हुआ? साक्षी हुआ। साक्षी शब्द के लिए एक शब्द लिखिए भाई, साक्षी मतलब समर्पित गृहीता। साक्षी को, साक्षी किसको कहेंगे? समर्पित गृहीता। जो भी उसको समर्पित अर्पण कर दिया, उसका ग्रहण कर लेता है, उसको कहते साक्षी। साक्षी मतलब समर्पित गृहीता। हो गया, पूर्ण विराम। आगे तो वो बन गया भाई, चेतन पुरुष होता है साक्षी। आगे कह रहे न च अचेतन विषय वा शक्य विषयम दर्शयितुम इति चैतन्यात् अविषयत्वाच्च भवति साक्षी अतएव द्रष्टापि भवति। ठीक, एक एक बात को देखिए। कदाचित कोई कहेगा भाई प्रकृति अपने द्वारा रचित विषय को भोग के लिए पुरुष को दे देती है, इसलिए पुरुष क्या हुआ? साक्षी। किसी अचेतन को क्यों नहीं दिखाती है प्रकृति? अपने द्वारा रचित विषय को किसी अचेतन को क्यों नहीं दिखाती है? कौन? प्रकृति। समर्पित क्यों नहीं करती है अचेतन को? तब बोल रहे अचेतन, अचेतन शब्द का अर्थ जड़ वर्ग। विषय हुआ, विषय मतलब भोग्य पदार्थ। ठीक, करे न अचेतन विषय वा क्या शक्य विषयम दर्शितुम, विषयम दर्शयितुम अचेतन विषय वा न शक्य। समझ में आया? विषयम दर्शितुम, विषय दिखाने के लिए योग्य नहीं है कौन? अचेतन और विषय है कि नहीं? अचेतन विषय वा न शक्य, विषय दिखाने के लिए वो योग्य नहीं है, वो जड़ है कि उसको क्या दिखाएंगे, उसको क्या भोग होगा? उसको ही दिखाना पड़ता है ना जो चेतन है। दर्शयितुम इति, मिल गया ना? इति मतलब इति अतः, अतएव। ठीक है ना? इति चैतन्यात् अविषयत्वाच्च, ये दो धर्म, पुरुष में चैतन्य है और अविषयत्व है, इससे क्या हुआ? भवती साक्षी। तो यहां पर आया चैतन्य। चैतन्यात् मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, चैतन्यात् बराबर, चैतन्यात् बराबर स्वतः प्रकाशत्वात्, स्वतः प्रकाशत्वात्। और आगे पद आया अविषयत्वात्, उसका भी अर्थ लिखिए, अविषयत्वात् बराबर भोग्यत्व अनधिकरणत्वाच्च, भोग्यत्व अनधिकरणत्वाच्च, भोग्यत्वानधिकरणत्वाच्च भवति पुरुषः साक्षी, भवति पुरुषः साक्षी। पूर्ण विराम। तो अनुमान भी लिख लीजिए, तथा च, तथा च उद्धरण में पुरुषः साक्षी चेतनत्वात्, यह अनुमान बन गया। पुरुषः साक्षी चेतनत्वात्, अर्धविराम। दूसरा अनुमान पुरुषः द्रष्टा, पुरुषः द्रष्टा अविषयत्वात्, अविषयत्वात्, पूर्ण विराम। इति अनुमितम इति बोध्यम, इति अनुमितम इति बोध्यम। ठीक, अर्थ देखो भाई, चैतन्यात् अविषयत्वात् हेतु हुई,
चैतन्य का अर्थ कर दिया स्वतः प्रकाशत्व, स्वतः स्वयं प्रकाश रूप है पुरुष। और अविषय मतलब भोग्यत्व का अधिकरण नहीं है, भोग्यत्व धर्म उसमें रहता नहीं। भोग्यत्व अनधिकरणत्वाच्च भवति पुरुष साक्षी, तो अनुमान बन गया पुरुष साक्षी। क्यों? चेतनत्वात्, जो चेतन है वो साक्षी, जो साक्षी नहीं है वो चेतन भी नहीं है, जैसा घट व्यतिरिक्त अनुमान। ठीक, क्यों? पुरुष दृष्टा अविषयत्व, जो दृष्टा नहीं है वो अविषय भी नहीं है, यथा घट व्यतिरिक्त अनुमान। चलिए, चैतन्यात् अविषयत्वाच्च भवति साक्षी। आगे चलिए, अतः एव, अतः एव मतलब क्या? अतः एव शब्द का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर साक्षित्वात् एव, साक्षित्वात् एव। ठीक, पुरुष साक्षी होने से ही क्या जी? आगे दृष्टा भी भवति, आया है मूल में, दृष्टा भी है कौन? पुरुष। ठीक है ना, क्योंकि यत्र च साक्षित्वम तत्र द्रष्टृत्वम, ये व्याप्ति है, जहां जहां साक्षित्व है वहां वहां द्रष्टृत्व है। अतः पुरुष साक्षी है अर्थात दृष्टा भी है, ये बात सिद्ध हो गई। हो गया जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। अत्रैगुण्याच्च अस्य कैवल्यम। ठीक है, अन्य धर्म को और बता रहे। अब त्रैगुण्य से विपरीत धर्म वाला है कि नहीं पुरुष? अत्रैगुण्याच्च, जो जो तीन गुणों वाला है वो कैवल्य स्वरूप नहीं है, और पुरुष तीन गुण से रहित है, अत्रैगुण्य अर्थात कैवल्य। वही लिखा, अत्रैगुण्याच्च अस्य, अस्य पुरुषस्य कैवल्यम, पुरुष कैवल्य स्वरूप है। ठीक है ना, कैवल्यम मतलब कैसा है? लिखिए उस पर एक वाक्य, अनुमान लिख लेते। पुरुषः कैवल्य योगी, कैवल्य योगी अत्रिगुणत्वात्, अत्रिगुणत्वात्। ठीक, पुरुष कैवल्य योगी, कैवल्य से युक्त है। क्यों? अत्रिगुणत्वात्। जो कैवल्य से युक्त नहीं है वो अत्रिगुण भी नहीं है, यथा घटादि लग गए। चलिए, बोलेंगे भाई पुरुष कैवल्य योगी है, कैवल्य रूप है, ये बोल रहे हो आप, लेकिन कैवल्य किसको कहते हैं ये तो हमको पता नहीं है, कैवल्य बताओ। तब तो बोल रहे आत्यंतिक दुख त्रयाभाव कैवल्यम, आत्यंतिक पूर्ण रूप से तीनों दुखों का अभाव उसको कहते हैं क्या? कैवल्य। और पुरुष कैवल्य योगी, कैवल्य रूप है, मतलब तीनों प्रकार के दुखों का उसमें क्या है? अत्यंत अभाव। आत्यंतिक दुख त्रयाभाव कैवल्यम लग गया। आगे, तच्च तस्य स्वाभाविकत्वात् एव, तच्च, तच्च कैवल्यम च, तस्य पुरुषस्य स्वाभाविकत्वात् एव, स्वाभाविक है उसका कैवल्य। स्वाभाविकात्, स्वाभाविकात् एव मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, स्वाभाविकात् एव बराबर स्वरूपतः स्वभाव सिद्धात् एव, स्वरूपतः स्वभाव सिद्धात् एव, स्वरूपतः है वो, स्वभाव सिद्ध है उसका कैवल्य। ठीक है, आइए मूल में, स्वाभाविकात् एव। आगे, अत्रैगुण्यात्, क्यों अत्रैगुण्यात्? हेतु दिया, अत्रैगुण्यात् का अर्थ कर रहे सुख दुख मोह रहितत्वात् सिद्धम, सुख दुख मोह से रहित है वो कौन? पुरुष, इसलिए उसमें सिद्ध है कौन? कैवल्यम लग गया जी। अत्रैगुण्य मतलब कैवल्य, त्रिगुण्य से रहित है अर्थात कैवल्य रूप है वो। होगा इतना। आगे चलिए, अतः एव अत्रैगुण्यात् माध्यस्थ्यम, माध्यस्थ भी धर्म है किसमें? पुरुष में। साक्षी है, दृष्टा है, कैवल्य रूप है, माध्यस्थ है। माध्यस्थ मतलब तटस्थ है कौन? पुरुष। क्यों? अतः एव, अतः एव अत्रैगुण्यात्, अतः एव मतलब क्या? अतः एव शब्द का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर यतः स्वाभाविकम अत्रैगुण्यम, यतः स्वाभाविकम अत्रैगुण्यम, अतः एव बराबर अत्रैगुण्यात् एव, अत्रैगुण्यात् एव। धर्मांतरम, धर्मांतरम माध्यस्थ्यम,
माध्यस्थ्यम बराबर ताटस्थ्यम अपि सिद्ध्यति, ताटस्थ्यम अपि सिद्ध्यति। ठीक है, देखो भाई अर्थ अतएव मतलब स्वाभाविकात अत्रैगुण्य यतः स्वाभाविकम अत्रैगुण्यम, जिस कारण से कि स्वाभाविक अत्रैगुण्य उसमें, किसमें? पुरुष में। स्वाभाविकम अत्रैगुण्यम अतः अत्रैगुण्यात्, त्रिगुण से रहित होने के कारण धर्मांतरम मतलब अन्य धर्म भी सिद्ध हो जाता है, किसमें? पुरुष में। धर्मांतरम कौन धर्म? अन्य। माध्यस्थ्यम, माध्यस्थ्यम का अर्थ कर दिया ताटस्थ्यम, तटस्थता सिद्ध हो जाती है, वही बता रहे हैं। अतएव अत्रैगुण्यात् माध्यस्थ्यम, लग गया। आगे सुखी सुखेन तृप्यन, तृप्यन अब कौन बात बता रहे भाई? तो सुखी इस शब्द के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, यत्र त्रैगुण्यम, यत्र त्रैगुण्यम तत्र न माध्यस्थ्यम, तत्र न माध्यस्थ्यम इति दर्शयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, जहां त्रैगुण्य होता है ना वहां माध्यस्थ नहीं होता है, तटस्थता नहीं आती है। अर्थात माध्यस्थता तटस्थता वहां आती है जहां त्रैगुण्य नहीं है। तो पुरुष में त्रैगुण्य नहीं है अतः वो मध्यस्थ है, किंतु जहां त्रैगुण्य होता है वहां माध्यस्थ नहीं आता, उसको बता रहे व्यतिरिक व्यक्ति को। सुखी सुखेन तृप्यन, दुखी इतना ही अर्धविराम, सुखी सुखेन सुखेन तृप्यन अर्धविराम, दुखी ही दुखम द्विषन मध्यस्थ न भवति। ठीक है, सुखी सुख से तृप्त होता हुआ रहता है, दुखी दुख का द्वेष करता हुआ रहता है, अतो मध्यस्थ हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये जो पंक्ति है ना सुखी सुखेन इत्यादि, उस पर लिखते जरा एक टिप्पणी। सुखी बराबर सुखवान, सुखी बराबर सुखवान, सुखेन तृप्यन, सुखेन तृप्यन बराबर तृप्तिम गच्छन सन, तृप्तिम गच्छन सन सुख ग्रहण पक्षपाती भवति, सुख ग्रहण पक्षपाती भवति। ठीक, अर्धविराम। दुःखवान च, दुःखवान च दुःखेन द्विषन्, दुःखेन द्विषन् बराबर दुःख साधनादौ, दुःख साधनादौ दुःखे च द्वेषं कुर्वन्, दुःखे च द्वेषं कुर्वन् सन्, सन दुःख दूरीकरण पक्षपाती भवति, दुःख दूरीकरण पक्षपाती भवति, पक्षपाती भवति अर्धविराम। अतः न मध्यस्थः भवति, न मध्यस्थः, अतः न मध्यस्थः भवति पूर्ण विराम। सुख दुःख रहितः तु, सुख दुःख रहितः तु सुखानुशयी राग रहितत्वात्, सुखानुशयी राग रहितत्वात् दुःखानुशयी द्वेष रहितत्वाच्च, दुःखानुशयी द्वेष रहितत्वाच्च मध्यस्थः, मध्यस्थ बराबर तटस्थः इति आख्यायते, तटस्थः इति आख्यायते। अर्थ देखो भाई, तो जो सुखी दुखी व्यक्ति है वह मध्यस्थ नहीं हो सकता। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो सुख से तृप्त होता रहता है। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, देखिए टिप्पणी में। सुखी मतलब सुखवान, सुखेन तृप्यन, तृप्तिम गच्छन, सुख थोड़ा सा मिल गया बस उसी में तृप्ति मान रहा है, तृप्ति को प्राप्त होता हुआ।
सन सुख ग्रहण पक्षपाती भवती, सुख को ग्रहण करने के लिए वो क्या होता है, प्रयत्न करता है, उसका ही पक्षपाती होता है, उसकी बाजू लेने वाला होता है, अतः वो मध्यस्थ या तटस्थ हो नहीं सकता। मध्यस्थ या तटस्थ उसको कहते हैं जो पक्षपात रहित होता है। और सुखी क्या होगा, सुख का पक्ष लेकर काम करेगा। ठीक, सुख ग्रहण पक्षपाती भवती। और दुखवान व्यक्ति दुखे न द्विषण, दुख से द्वेष करता हुआ, दुखे न द्विषण, द्विषण का मतलब सुख दुख साधनादौ दुखे च द्वेषम कुर्वन्, द्विषण का अर्थ है द्वेषम कुर्वन्, द्वेष करता हुआ। किसका द्वेष करता है, वो दुख के साधनों का और दुख का द्वेष करता हुआ दुख दूरीकरण पक्षपाती भवती, दुख दूर करने के लिए, दुख हटाने के लिए प्रयत्न करता है, उस पक्ष में वो है वो, अतः वो मध्यस्थ नहीं हो सकता। दुख दूरीकरण पक्षपाती भवती अतः न मध्यस्थ भवती। इसलिए सुखी या दुखी व्यक्ति मध्यस्थ नहीं होगा। कौन होगा फिर, सुख दुख रहित, तो जो सुख दुख से रहित है, वो तीन गुणों से रहित है, ऐसा पुरुष वो मध्यस्थ है। क्यों, तो कह रहे सुखानुशयी राग रहित, सुख के निमित्त से होने वाला जो राग, उससे भी वो रहित है। तीन गुणों से रहित पुरुष वो कैसा है, सुखानुशयी राग रहित, और दुखानुशयी द्वेष रहित, दुख के निमित्त से होने वाला जो द्वेष, उससे भी वो रहित है, इसलिए वो मध्यस्थ है। लग गया, मध्यस्थ उसी को कहते तटस्थ इति। ठीक, आइए मूल में, सुखी सुखेन तृप्यन, दुखी ही दुखम द्विषन मध्यस्थ न भवति। आगे, तद उभय रहित तु, उभय रहित तु, उभय रहित, हाँ सुख दुख रहित, क्यों दूसरी भाषा में बोलना हो तो राग द्वेष रहित। ठीक, तद उभय रहित मतलब राग द्वेष रहित, तो मध्यस्थ इति उदासीन इति। जो राग द्वेष रहित है उसको बोलते क्या, मध्यस्थ, उसी को बोलते क्या, उदासीन। उदासीन का अर्थ होता है उपेक्षक, उपेक्षा करने वाला, सबकी उपेक्षा कर देता है, किसी से भी राग द्वेष नहीं रखता है, वो होता है क्या, मध्यस्थ, तटस्थ। वो कौन है, पुरुष। ठीक है, उदासीन इति च आख्यायते, उदासीन ऐसा भी उसको बोला जाता है। ठीक, आगे, विवेकित्वात् अप्रसव धर्मित्वाच्च अकर्ता इति सिद्धम। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, विवेकित्वात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, विवेकित्वेन अप्रसव धर्मित्वेन च, अप्रसव धर्मित्वेन च पुरुषस्य अकर्तृत्वम्, पुरुषस्य अकर्तृत्वं साधयति, अकर्तृत्वं साधयति विवेकित्वात् इति। ठीक, चलिए भाई, विवेकित्व और अप्रसव धर्मित्व, इन दो धर्मों के द्वारा पुरुष में अकर्तृत्व की सिद्धि कर रहे हैं इस अंतिम पंक्ति में। ठीक, वही दे रहे हैं, विवेकित्वात् अप्रसव धर्मित्वाच्च अकर्ता, कौन, पुरुष। विवेकित्वात् का मतलब क्या होता है कि नहीं, विवेकित्वात् का अर्थ है संभूय कारित्व रहितत्वात्। विवेकित्वात् का अर्थ संभूय कारित्व रहितत्वात्। और अप्रसव धर्मित्वात्, इसका भी अर्थ लिख लीजिए, प्रसव रूप धर्म शून्यत्वात्, प्रसव रूप धर्म शून्यत्वात्। ठीक है, चलिए भाई, व्यक्त और प्रधान कैसे, अविवेकी, अविवेकी मतलब क्या, व्यक्त और प्रधान अविवेकी है, अविवेकी मतलब क्या, संभूय कार्यकारी है, मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं क्या, अविवेकी। और पुरुष कैसा है, विवेकी, विवेकी मतलब संभूय कारित्व रहित, मिलकर कार्य करता, स्वतंत्र अपने मस्ती में बैठा है, कौन, पुरुष। ठीक है ना। और अप्रसव धर्मी मतलब प्रसव रूप धर्म से शून्य है, लगा, किसी को जन्म देता नहीं है, किसी रूप में परिणाम को प्राप्त होता नहीं है, कौन, पुरुष, आत्मा, वही दे रहे। विवेकित्वात् अप्रसव धर्मित्वाच्च अकर्ता इति सिद्धम, कौन अकर्ता, पुरुष। तो एक अनुमान लिख लीजिए फिर, पुरुषः अकर्ता, पुरुषः अकर्ता, विवेकित्वात् अप्रसव धर्मित्वाच्च,
विवेकित्वात् अप्रसव धर्मित्वाच्च। ठीक है, दो हेतु दिए, पक्षय पुरुष साध्य अकर्तृत्व हेतु दिया, विवेकित्वात् अप्रसव धर्मित्वात्, ये दो हेतु है। ठीक है जी, चलिए इस प्रकार पुरुष में बहुत सारे धर्म बता दिया, किस निमित्त से कौन धर्म पुरुष में आता है उस बात को भी बता दिया। उसके साथ साथ इस 19 नंबर की कारिका यहाँ पर पूर्ण होती है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य